Hello viewers, I Sushant. Welcome you all to class 10 history chapter number 3 nationalism in India. So today we will discuss about the summary and the notes. Dear viewers, we will start nationalism in India. So before starting nationalism in India, let us understand what is nationalism. Nationalism क्या होता है? Nationalism is the patriotic feeling towards a country. एक देश के प्रति जो प्यार है, जो प्रेम है, इसको नेशनलिज्म कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़े हैं जब यूरोप में नेशनलिस्टिक फीलिंग शुरुआत हुआ था, जब मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप में हुआ, बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंट हो गए, नेशन स्टेट्स हो गए और वो लोग खुद का कंट्री का जो नेशनल सिंबल बनाए, नेशनल आइकन बनाए, बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए और न्यू आइडियाज़ में वो लोग खुद को डेवलप किए। और बहुत सारे कंट्री में हम देखे हैं कि जो नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी है, जो इंडिपेंडेंस मिला, वो इतना आसानी से नहीं मिला था। इट टुक ए लॉन्ग प्रोसेस, बहुत टाइम लिया था। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे हुआ था। तो चलो देखेंगे भारत में कैसे हुआ, हाउ वाज इट इन इंडिया। सो हम देखेंगे कि भारत में जो ये जो सिस्टम है, भारत में ये जो प्रोसेस है, सिचुएशन इन इंडिया, ये क्या हुआ था ना, हमारे देश में ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे, जो कि हम कहते हैं कॉलोनियल रूलर। तो शुरुआत क्या हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से शुरुआत हुआ, मतलब कॉलोनियल मूवमेंट के अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों क्या किए, यूनिटी, बहुत सारे लोग खुद को कोऑपरेट करके एक दूसरे से साथ हाथ मिला के जो स्ट्रगल हुआ, एक दूसरे को कोऑपरेट किए और क्या हुआ, बहुत सारे डिफरेंट एरिया का लोग इकट्ठा हुए। उस समय में क्या हुआ, जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, उसमें महात्मा गांधी, ग्रेट लीडर ऑफ India, not only in India, in the whole world also, he was a incompetent ruler, or we can say that leader. So here we can say that जो पार्टिसिपेशन हुआ, जो नेशनलिस्टिक स्ट्रगल हुआ, ये लोगों का जो सोच को बदल दिया। तो हम देखेंगे ये जो सोच रहा, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो शुरुआत हुआ था 1914 में और एंड हुआ था 1918 में, हम बात करेंगे उस समय में जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट हम शुरुआत हुआ 1919 में, जो स्ट्रगल हुआ, ये जो स्प्रेड हुआ, वो बहुत सारी जगह को फैल गया, लोगों का न्यू आइडिया शुरुआत हुआ, बहुत सारे न्यू सोशल ग्रुप ऐड हुए, न्यू जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल का जो स्कोप था, स्ट्रगल का जो मोड था, वो बहुत स्ट्रांग होने लगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, हम देखेंगे कि ये भारत में एक नया इकोनॉमिक और नया पॉलिटिकल सिचुएशन ये डिफाइन किया। इसमें देखेंगे हम जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो तो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक कंडीशन कैसा हुआ। जो खर्चा हुआ, सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ डिफेंस में, तो इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। फिर क्या हुआ, जो युद्ध हुआ, बहुत सारा लोन लाया गया। तो जो लोन लाया गया ब्रिटिशर्स लोगों को मदद करने के लिए, भारत के ऊपर, कॉमन पीपल लोगों के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इंक्रीज़ किया गया। जो कस्टम ड्यूटी था इंक्रीज़ किया गया। फिर जो इनकम टैक्स लोगों का था वो बढ़ा दिया गया। तो ऐसे जो इकोनॉमिक कंडीशन था भारत लोगों के ऊपर, ये थापा दिया गया, भारत लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया गया। फिर जो सोशल कंडीशन था और पॉलिटिकल कंडीशन था, धीरे धीरे भारत के ऊपर जो ब्रिटिश लोगों का जो कब्जा और स्ट्रांग कर दिए। सोसाइटी में जो लोगों को फोर्स किया गया आर्मी में एंट्री होने के लिए, आर्मी में रिक्रूट करने के लिए, फोर्स रिक्रूटमेंट शुरुआत हो गया। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो क्रॉप्स था इन द टाइम इट वाज फेल्ड, क्रॉप्स खराब हो गया, जो प्रोडक्शन था वो बंद हो गया। उसमें क्या हुआ, एट द सेम टाइम एक इन्फ्लुएंजा आया, एक एपिडेमिक आया, जिसके वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। बाई 1921 12 से 13 मिलियन लोग दे डाइड, ये फेमिन के वजह से। तो फिर हम बात करेंगे कि ये जो हार्डशिप हुआ, ये जो बुरा सिचुएशन था, बुरा हालत था, ये बहुत लोगों को बहुत डिमोटिवेट किया। ये जो स्ट्रगल स्टार्ट करने के लिए लोगों के पास उतना पावर नहीं था। फिर क्या हुआ, गांधी जी ऐसा एक मिसाइल थे भारत के लिए, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे भारत के लिए, जो कि भारत के लोगों को बहुत सारे एनर्जी देने लगे, बहुत सारे बूस्ट देने लगे कि हम कैसे ये जो कॉलोनियल रूलर है, ये जो बैड रूलर है, उसको हम कैसे भारत से हटाएंगे। तो शुरुआत किए एक बहुत सोचने वाला चीज़, सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, सच को संधान करना, अनुसंधान करना। तो ये सजेस्ट ये किया, गांधी जी ने बोले कि अगर हमारा स्ट्रगल अन्याय के विरुद्ध है, अगर हमारा ये जो राइट्स
हमारा ये जो अधिकार हम मांग रहे हैं, हमारा वी डिजर्व द राइट्स, हमारा ये हक है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी विल विन डेफिनेटली। तो गांधी जी ने बिलीव किए जो धर्म है, जो नॉन वायलेंस है, हम बिल्कुल भी वायलेंट नहीं होंगे, हम अहिंसा मार्ग को अपनाएंगे और अंग्रेज लोगों को हमारे देश से हटाएंगे। तो महात्मा गांधी सक्सेसफुली सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किए। 1917 में पहले वो ज्वाइन किए जाके चंपारण, एक डिस्ट्रिक्ट बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो पीजेंट्स लोगों के साथ ज्वाइन किए और उनको मदद किए कैसे वो लोग फ्री हो सकें जो ब्रिटिश लोग उनको फोर्स कर रहे थे। फिर वही साल में 1917 में खेदा को गए, जो गुजरात का एक जगह है, तो उसमें जाके पीजेंट्स लोगों के भी मदद किए, जो अंग्रेज लोगों जो एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज कर रहे थे पीजेंट्स के ऊपर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नो क्रॉप्स ऑल्सो, जब क्रॉप्स प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था, ब्रिटिश लोग फोर्स कर रहे थे टैक्स देने के लिए, उस समय में भी गांधी जी जाके मदद किए। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद को गए, जो कि गुजरात में है। तो उसमें जाके जो मिल वर्कर्स जो एक कंपनी वर्कर्स थे, उनको जाके मदद किए। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, गांधी जी का जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ने लगा, गांधी जी का जो एक्सेप्टेंस, गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट आइडिया, जो सत्याग्रह का जो आइडिया, वो धीरे धीरे एक्सेप्टेबल होने लगा। फिर हम देखेंगे उस समय में ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अजब गजब एक्ट बनाया, जिसको हम कहते हैं रोलाट एक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि एनीबडी कैन बी अरेस्टेड विदाउट एनी रीजन, और उसमें जो पॉलिटिकल पावर था, गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल पावर था, ये इनॉर्मस पावर था, अनलिमिटेड पावर था, कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, उनको बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए अरेस्ट किया जा सकता है, और जो जिसको अरेस्ट किया जाएगा वो उसको बिना कुछ विचार करके वो 2 साल के लिए जेल में बंदी करके रखेंगे उसको। तो ये एक बहुत ख़राब रूल था, और ये खराब को भारतीय लोग बहुत कड़ा भाषा में उसको क्रिटिसाइज किए। तो ये जो रूल बना, ये जो रोलाट एक्ट बना, वो भारतीय लोग क्या स्टेप्स लिए थे, और उसी समय में ब्रिटिशर्स क्या स्टेप लिए थे, जो मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रद्द करने के लिए। तो हम देखेंगे कि स्टेप्स बाय इंडियंस, बहुत सारे रैली होने लगा, बहुत सारे सिटी में, बहुत सारे एरिया में रैली होने लगा। ये जो रोलाट एक्ट को अपोज करने के लिए वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक कर लिए, जो रेलवे वर्कर्स, रेलवे जगह में जो वर्क सब था वो बंद हो गया, बहुत सारे जो शॉप्स था वो क्लोज हो गया। ये सब इंडियन लोग सब स्टेप्स लिए। फिर उसी समय में ब्रिटिशर्स क्या स्टेप्स लिए, ब्रिटिशर्स ने क्या किए, जो नेशनलिस्ट थे उनके ऊपर कब्जा कर लिए, जो लोकल लीडर्स थे, वो अमृतसर का जो लीडर्स थे उनको भी कब्जा कर लिए, जेल में डाल दिए, गांधी जी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप दिल्ली के अंदर नहीं घुस सकते, और फाइनली वो मार्शल लॉ, जो क्या हम कहते हैं मिलिट्री रूल, इम्पोज कर लिए, मिलिट्री पावर को इम्पोज कर दिए। फिर ये जो समय था, ये भारत का समय अच्छा नहीं था, एक ब्लैक स्पॉट भारत का इतिहास में आया, ये था जालियानवाला बाग इंसिडेंट और जालियानवाला बाग मासाकर। 13 अप्रैल को जालियानवाला के जगह में एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था। तो ये 1919 का साल था। कुछ लोग उस जो जालियानवाला बाग फील्ड था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो रोलाट एक्ट के विरोध में, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग भी आए थे, जो एनुअल फेस्टिवल्स था बैसाखी फेयर में, वो सब पार्टिसिपेट किए थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ये जो सिटी था, ये जो गांव था, ये जो सिटी से बाहर था, तो इसलिए लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है। कॉमन लोग थे, ये जो गांव था सिटी से बाहर था। तो उस समय में क्या हुआ, जो आर्मी जनरल थे ब्रिटिश लोगों का, वो थे जनरल डायर। वो क्या किए, इमीडिएटली उस फील्ड के अंदर घुस गए अपने आर्मी के साथ, जो एंट्री गेट था उसको बंद कर दिए, और आंख बंद करके सारे जो कॉमन पीपल थे उनके ऊपर गोली चलाए। ये hundreds of people died and thousands of people were injured। तो हालत कितना बुरा था उस समय में भारत का। तो जालियानवाला बाग मासाकर के बाद क्या हुआ, ये जो मासाकर हुआ, मासाकर मतलब मास किलिंग, बहुत सारे लोग एक साथ में मर जाना। तो उसमें उसके बाद क्या हुआ, इंडियन पीपल दे जॉइन देयर हैंड्स, दे गॉट टुगेदर, बहुत सारे स्ट्राइक किए, जो पुलिस लोगों के ऊपर अटैक किए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किए, सत्याग्रही लोगों को। फिर उसमें में क्या हुआ, अंग्रेज लोग भी भारत लोगों को, भारतीय जो प्रोटेस्टर को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर भी वो लोग बहुत कड़ा स्टेप्स लिए। क्या किए ना, लोगों को ज़बरदस्ती ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर नाक घिसने के लिए बताया गया, और घिसट के ले स्ट्रीट के ऊपर घिसट के लिए उनको, और जितने सारे सत्याग्रही थे साहब लोगों को सैल्यूट करने के लिए फोर्स किया गया, और बहुत सारे गांव में बम ब्लास्ट हुआ,
जैसे कि पंजाब का एक गाँव गुरजनवाला, जैसे कि पाकिस्तान में अभी है, उस गांव में बम ब्लास्ट हुआ। तो ये जो सिचुएशन को देख के गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसको बंद कर दिए कुछ समय के लिए। फिर हम देखेंगे कि जो सिचुएशन खराब सिचुएशन में चल रहा था गांधी जी ने एक नया प्लान किए, क्योंकि उस समय में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, ब्रिटिश लोग जीत गए थे। ये गांधी जी सोचे कि ये जो मूवमेंट है, ये हिंदू मुस्लिम जो हैं वो यूनिटी अगर नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये आइडिया गांधी जी ने फैलाए कि हिंदू और मुस्लिम को कैसे इकट्ठा किया जाए। तो गांधी जी ने एक फोकस किए खिलाफत इशू, जो कि खलीफा, खिलाफत जो वर्ड है खलीफा से आया है। खलीफा क्या होता है ना, इस्लामिक जो रिलीजियस होता है, इस्लामिक रिलीजन जो होता है, इस्लामिक वर्ल्ड का हेड होते हैं। तो उस समय में तुर्की हार गया था, तुर्की एक कंट्री है। तो गांधी जी ने फोकस किए और मुस्लिम लोगों के मन में ये बीज पैदा किए, ये कंसेप्ट पैदा किए कि आप लोगों का जो लीडर है, ये जो खलीफा है, उनको तो ब्रिटिशर्स लोग अटैक किए हैं, ब्रिटिशर्स लोग हरा दिए हैं तुर्की को। तो हम क्यों ब्रिटिशर लोगों को सपोर्ट करेंगे, चलो उनके विरोध में लड़ाई करेंगे। तो मुस्लिम लोगों को ये समझ में आ गया। तो मुस्लिम लोगों का जो लीडर्स जो आए, 2 ब्रदर्स, एक मोहम्मद अली, एक शौकत अली ब्रदर्स भी कहते हैं। तो कलकत्ता में जो कांग्रेस सेशन बना, जो कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ 1920 में, सारे लोगों को कन्विंस किया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और एक बार शुरुआत किया जाए, और फाइनली वही हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरुआत हुआ। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, वाई नॉन कोऑपरेशन? तो गांधी जी ने उनका जो किताब है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में वो लिखे थे, वो डिक्लेयर किए कि ब्रिटिश रूल हमारे देश में इसलिए एस्टेब्लिश है क्योंकि हम लोग उनको मदद कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करेंगे, उनको कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, शुड नॉट कोऑपरेट देम, हम लोगों को मदद नहीं करना चाहिए। तो ये शुरुआत कैसे हुआ, नॉन कोऑपरेट कैसे करेंगे, हम कोऑपरेशन कैसे उनको नहीं करेंगे, कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो सब टाइटल्स दिया गया था, जो सब प्रेस्टीज दिया गया था, जो सब इनाम दिया गया था, वो सब सरेंडर किए, रिटर्न किए। और जो सिविल सर्विसेज था, आर्मी था, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, ये सब बाइकआउट किया गया, रद्द कर दिया गया भारत लोगों के द्वारा। जो फॉरेन गुड्स था, आग लगाया गया। तो फाइनली क्या हुआ, नागपुर का जो सेशन था दिसंबर में 1920 में हुआ था, जो और एक बार सारे लोगों का मन में ये नया कॉन्सेप्ट दिला के, एक नया उम्मीद दिला के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरुआत किया गया। So this is all about the portion. Once again, we will see that how this non-cooperation movement it became successful or not. We will discuss in the next portion. For extra information, extra notes, MCQ questions, any type of map work, I will go through the description and you will enjoy it. All of you take care of your studies. Thank you all.